जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेना। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 6वां अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम। श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिससे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के उच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर लें। उसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमश इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, उसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, उसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथिवार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके ये पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार तैयारी की जाती है उसी प्रकार नवयज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्न पूर्वक ये संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारु वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में नित्य मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा को पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके वह जब भी समय मिले तब आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष फलदायक होता है। बड़ी निम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का स्थान दिव्य तथा सुखकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तृत्व संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर, इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी, देवी भक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो।
पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी व्यक्ति देवी भागवत के नवह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गुण को क्षीर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौच आदि से निवृत्त हो अरुण उदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करने चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गौदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बुकुट, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नव अक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाङ्मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उनसे निरंतर निवारण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामय, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बे के मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय शांत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्र, आभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवह के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन, धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। जय माता दी। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना।